चलो आज इतने 2:30 बजे अल्लाह वाले से चलो तू 2:30 बजे आने वाला पान चलो तुसी सारे पार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सरफराज नाज। स्टेज ड्रामे एक वक्त था जब म्यारी, बामायनी और गैर म्यारी जुगतबाजी से पाक होते और फैमिलीज़ भी ड्रामा देखने हाल्स में आया करती थीं। पंजाब में अमानुल्लाह वो अदाकार थे जिन्होंने स्टेज ड्रामे को अरूज तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। 1980 की दहाई में बाग जना लाहौर के ओपन थिएटर में एक ऐसा ड्रामा पेश हुआ जिसने कामयाबी और कामरानी की तमाम हदें अबूर कर लीं। यह पाकिस्तान का पहला तवील तरीन अरसे तक चलने वाला ड्रामा था जिसकी टिकटें भी ब्लैक होती रहीं और महीनों तक एडवांस बुकिंग चला करती थी। ये वैसा ही कामयाब ड्रामा था जैसे कि पंजाबी फिल्म मौला जट ने रिकॉर्ड कायम किए थे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। पंजाब के कामयाब तीन ड्रामे का नाम बशीरा एंड ट्रबल था, जिसे जावेद हसन ने तहरीर किया और मुख्तलिफ औकात में इसकी हिदायतकारी के फ़रज़ जावेद हसन के अलावा तारक जवेद भी अदा करते रहे। इस ड्रामे ने ही अदाकार तारक जवेद को फ़नी रूज बख्शा और हर कोई उनके अंदाज को नकल करता पाया जाता था। बशीरा एंड ट्रबल्स की तारीख साज कामयाबी के बाद इश्तिहारी बोर्ड्स पर अमानुल्लाह बमुकाबला तारक जवेद लिख देना ही काफ़ी होता था और ये किसी भी ड्रामे की कामयाबी की वजह बन जाया करता था। बशीरा एंड ट्रबल की कहानी एक ऐसे ख़ानदान की कहानी थी जिसका हीरो पंजाबी फिल्म बशीरा के सुल्तान राही से मुतासर होता है। इसी ख्याल के इर्द गिर्द इस कहानी की बुनियाद बनाई गई थी और यही जावेद हसन की तहरीर करदा सबसे मकबूल ड्रामा कहानी थी। इस ड्रामे में अपने वक्त की सबसे बड़ी कास्ट शामिल की जाती थी। लाहौर में महीनों बल्कि बरसों चलने के बाद इस ड्रामे को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पेश किया जाता रहा। बाद में इसके कई नाम भी तब्दील किए गए, जैसा कि वाजे वजाओ, घर घर बशीरा वगैरह। इस ड्रामे की माखज़ पंजाबी फिल्म बशीरा भी इस नाम के साथ कोई ना कोई नया नाम लगाकर बार बार बनती रही, जैसा कि बाबल, बाबल सदके तेरे, बशीरा ते कानून वगैरह। बशीरा एंड ट्रबल को जिसने जब भी प्रोड्यूस किया तो लाखों रुपए का नफ़ा कमाया। 80 की दहाई में लाखों का मतलब करोड़ों रुपए था। इस अजीम व शान कामयाबी को देखते हुए अदाकार तारक जवेद ने सोचा कि क्यों ना इसे फ़िल्म के रूप में पेश किया जाए। चनाचे उन्होंने इस पर अमली काम शुरू कर दिया, मगर ये उनकी एक फाश गलती थी क्योंकि स्टेज ड्रामे में रोज़ाना गुंजाइश होती है कि देखने वालों की पसंद के मुताबिक इसमें तब्दीली कर दी जाए, मगर फ़िल्म जो एक बार बन जाए उस पर तब्दीली मुमकिन नहीं होती। फ़िल्म के टाइटल पर बतौर फिल्म साज महमूद राना ताहर महमूद के नाम दर्ज थे, ताहम इसमें तारक जवेद की शराकत भी शामिल थी। फ़िल्म को जावेद हसन ने डायरेक्ट किया था। फ़िल्म की टीम भी बेहतरीन थी। रंगीला ने फ़िल्म बशीरा का मरकज़ी किरदार अदा किया। इसकी हीरोइन खानम और हीरो जावेद हसन थे, जबकि कास्ट में सुल्तान राही समेत अदाकारों की एक फ़ौज शामिल थी, मगर फ़िल्म के नाम पर स्टेज ड्रामे को ही पेश कर दिया गया था। यह फ़िल्म 1988 को नुमाइश के लिए पेश की गई, मगर तारीखी नाकामी से दोचार हुई। आज मेरे हाथ हर पाबंदी तो आजाद हो गए ने। मौला नू उधार ना मारे ते मौला नहीं मरता मुटेरे। छेती दस जट नू आवाज क्यों मारी हूं। अदाकार तारक जवेद के हमरा मैं नुमाइश के पहले दिन फिल्म बशीरा एंड ट्रबल का तीसरा शो मेट्रोपोल सिनेमा देखने गया तो 300-400 नशिस्तों वाले सिनेमा में 100 तमाशाई भी मौजूद नहीं थे। ये पहले दिन के तीसरे शो का हाल था और तारक जवेद हैरान होने से ज़्यादा परेशान थे। चनाचे फिल्म का मज़ा क्या लेते बल्कि अधूरी फिल्म छोड़कर घरों को चले आए। अदाकार बब्बू बराल उन फनकारों में शामिल थे जिन्होंने बशीरा एंड ट्रबल ड्रामे में एक ढोलकी वाले का किरदार अदा किया था। उस वक्त उन्हें ऐसे ही गैर मारूफ किरदार मिला करते थे। एक दफ़ा वो अमेरिका को ड्रामा करने गए तो उधर ही स्लिप हो गए। ज़ाहिर है उन्होंने मौका से फ़ायदा उठाया। कुछ बरसों बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए। लाहौर में एक ऐसा ड्रामा पेश किया जिसने एक बार फिर बशीरा एंड ट्रबल की तारीख दोहरा दी। इस ड्रामे का नाम शर्तिया मिट्ठे था और उसकी टिकटें भी ब्लैक हुआ करती थीं। इस ड्रामे को उन्होंने ही तहरीर और डायरेक्ट किया था। अमानुल्लाह और उन्होंने इस ड्रामे में अंधे भाइयों का यादगार किरदार अदा किया था, जबकि आबद खान और सहेल अहमद की परफॉर्मेंस भी यादगार थी। इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल भीख मांगने वालों का एक ख़ानदान था। यह ड्रामा भी तवील अरसे तक ज़ेर नुमाइश रहा और बाद में मुख्तलिफ शहरों में पेश किया जाता
रहा। यकीनन इस ड्रामे से उन्होंने बहुत कमाया, बल्कि इस ड्रामे की कामयाबी की वजह से वो ड्रामों के लिए अव्वलीन चॉइस बन गए और मुंह बोला मुआवजा वसूल किया करते थे। इस कामयाबी के बाद उन्होंने भी वही गलती की जो पहले तारक जावेद कर चुके थे, मगर उन्होंने सोचा कि मैं भी फिल्म बनाने का तजर्बा कर लेता हूँ, शायद इस मरतबा कोई नया नतीजा निकल आए, मगर ऐसा ना हो सका। 1995 में लगने वाली इस फिल्म के आने का पता चल सका और ये कब रुखसत होगी मालूम ही ना हो सका। इस फिल्म का नाम भी उन्होंने शर्तिया मिठ्ठे ही रखा था और कास्ट में मामूली तब्दीलियां की थीं, मगर ये फिल्म बुरी तरह नाकाम हो गई। तारीख साज स्टेज ड्रामों पर बनने वाली फिल्मों की नाकामी से साबित होता है कि फ़न लतीफ़ के ये दो रास्ते एक नहीं हो सकते। स्टेज ड्रामा वक्ती तफरीह होती, मगर फिल्म के असरात ता देर कायम रहते हैं।